कोरोना एसओपीज पर अमल न करने पर कराची के इलाकों सदर और क्लिफ्टन में 9 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी पंजाब के मुताबिक इन रेस्टोरेंट्स में मौजूद किसी शहरी ने मास्क नहीं पहना था, समाजी फासला भी नहीं रखा गया था। आज से मंगूपीर की यूसी 8 में 15 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जहां 2 इमारतों में कोरोना के केसेस सामने आए थे। इलाके में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू, ताहुक्म सानी तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर्स भी खोलने की इजाज़त होगी। कमिश्नर कराची ने खबरदार किया है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर तलीम सिंध सैयद गनी ने कहा है कि कोरोना के बायस स्कूल्स को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाहें हैं। हुकूमत सिंध स्कूल्स की मुसलसल निगरानी कर रही है, सूरत हाल खराब होने पर हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। डीजल आज से 2 रुपये 40 पैसे सस्ता मिलेगा। डीजल की नई कीमत 104 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का एलामिया जारी कर दिया। नैब सिंध की कराची में बड़ी कार्रवाई। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फाहिम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी नैब की जानिब से नोटिस में पेश न होने पर अमल में लाई गई। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन को आज दोबारा तलब कर लिया। FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर लिए। इससे कबल जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं हो रही। अदलिया आज़ादी से काम कर रही है और करती रहेगी। कोयटा में पाकिस्तान बार काउंसिल के इशाइये से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा है कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हैं, लाने वाले पछता तो रहे होंगे, जवाब भी पछताने वालों को देना होगा। नाअहल बनना तो कसूरवार है ही, लेकिन लाने वाला असल कसूरवार है। मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि वो अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकते। कौम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया तो तब्दीली चंद महीनों या हफ्तों में आएगी। तब्दीली जरूर आएगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज ने पंजाब भर में जलसों का फैसला किया गया। मरीम नवाज पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में करेंगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इन्हें आज भी आसिफ अली जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक सदर के बारे में इनकी राय तब्दील नहीं होती। वो बार बार कहेंगे इन्हें आसिफ अली जरदारी पर यकीन नहीं। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी के लिए इनके दिल में बड़ा एहतराम है। भारतीय फौज की LOC के जंद रोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, खुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से खतर गांव की रिहायशी 65 साल की एक खातून जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी जफर महमूद अब्बासी की जगह नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तानी फ्लीट की कमान की। फ्लीट पाकिस्तानी समंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया, भारतीय आबदोज को भागने पर मजबूर किया। चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल महमूद अब्बासी का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल महमूद जफर अब्बासी ने मुलाकात की। मालाकंड और गिरदुनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशनगोई। कराची में रूसी कौंसल खाने के ज़ेर एहतमाम थिएटर फेस्टिवल। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस पर शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी।
और पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 1 और 2 में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी के इजलास में PSL 1 और 2 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक PSL में 3 टीमों की फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिशावर ज़ल्मी और कोयटा की कम कीमत पर नीलामी की गई, जिससे PCB को $11 लाख सालाना का नुकसान हुआ। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर कोरोना SOPs पर अमल न करने पर सदर आराम बाग और क्लिफ्टन में 9 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद गुज़श्ता रोज़ से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसमें मंगू पीर की UC 8 में 15 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाज़त दी गई है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत मिलते ही शहरी इंतजामिया ने सदर आराम बाग और क्लिफ्टन में साहिल समंदर के करीब कार्रवाई करके कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 9 रेस्टोरेंट सील कर दिए। सिंध के वज़ीर तलीम सैयद गनी ने कहा है कि कोरोना के बायस स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह है। नवाब शाह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब हलफ बरदार के मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सैयद गनी ने कहा कि कोरोना वायरस के असरात बढ़ने पर लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है, लेकिन कोरोना के बायस स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह है। खराब सूरत हाल होने हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए वफाकी हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.40 पैसे कमी का फैसला किया है। हुकूमत ने पेट्रोल की मौजूदा कीमत को बरकरार रखने का भी फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि कीमतों में रद्द-बदल का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मान को हिरासत में ले लिया। हालांकि साबिक नाज़िम मखदूम जलीलुज़्ज़मान पर करप्शन में मुलविस एक साबिक अकाउंट ऑफिसर से पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं। नैब तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िम मुश्ताक शेख ने 2015 में डिफेंस कराची में मखदूम जलीलुज़्ज़मान के बरदार निस्बती के नाम पर खरीदे गए फ्लैट की मद में 75 लाख रुपये अदा किए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन को आज दोबारा तलब कर लिया। FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर रखे हैं, जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। इससे कबल जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। इससे कबल मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन को शुगर कमीशन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए भी तलब किया था, ताहम वो JIT के सामने पेश नहीं हुए।
आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं हो रही और अदलिया आज़ादी से काम कर रही है। कोयटा की हाई कोर्ट बिल्डिंग में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज़ में इशाइया दिया गया, जिसे चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल मंदोखेल और वकला रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने भी खिताब किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निमटने में तख़ीर ज़रूर है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि ये तख़ीर ख़त्म हो जाए, जिसके लिए मुझे वकला का ताउन चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हैं, लाने वाले अब पछता तो रहे होंगे। इनका मज़ीद कहना था कि जवाब भी पछताने वालों को देना होगा। नाअहल बनना तो कसूरवार है ही, लेकिन लाने वाला असल कसूरवार है। मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि वो अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकते। कौम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया तो तब्दीली चंद महीनों या हफ्तों में आएगी। तब्दीली ज़रूर आएगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज ने पंजाब भर में फैसला किया है। मरीम नवाज पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला में करेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुझे आज भी आसिफ अली जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके बारे में मेरी राय तब्दील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहूँगा कि मुझे आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं है। ख्वाजा आसिफ की इस बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि दिल पर ऐसी बातें लगी हैं, जब दिल ज़ख्मी हो तो ऐसी बातें तकलीफ़ देती हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी के लिए दिल में बड़ा एहतराम है, वो PDMA का हिस्सा हैं, इनका दिल से एहतराम करता हूँ। अहम खबर से आगाह करते चले कि भारतीय फोर्स ने LOC के जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तिहाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की जानिब से खुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से खत्तर गाँव की रिहायशी 65 साल की एक खतून जख्मी हो गई। पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। अहम खबर से आगाह करते चले कि वज़ीर-ए-आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ज़फ़र महमूद अब्बासी की जगह नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तानी फ्लैट की कमांड की। फ्लैट पाकिस्तानी समंदर में भारतीय अबदोज़ का सुराग लगाया। फ्लीट की कमांड की। फ्लीट पाकिस्तानी समंदर में भारतीय अबदोज़ का सुराग लगाया, भारतीय अबदोज़ को भागने पर मजबूर किया। चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल महमूद अब्बासी ने GHQ का अलविदाई दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल महमूद ज़फ़र अब्बासी ने मुलाकात की। अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। बरसगीर के मरूफ अदाकार यूसुफ खान अलमरूफ दलीप कुमार ने अपने आबाई शहर पेशावर के शहरियों से बड़ी दरख्वास्त कर दी। बॉलीवुड अदाकार की आबाई घर से बड़ी यादें जुड़ी हैं और गुज़श्ता दिनों KP हुकूमत के घर खरीद कर महफूज बनाने के फैसले पर भी खुशी का इजहार किया था। ताहम अब उन्होंने पेशावर वालों से एक बड़ी दरख्वास्त की है। मुकामी सहाफ़ी शिराज हसन ने दलीप कुमार के आबाई घर की तस्वीर ट्वीट की, जिस पर नामवर अदाकार ने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तमाम पेशावर वालों से दरख्वास्त है कि इनके आबाई घर की तस्वीर खींच कर दलीप कुमार के हैशटैग के साथ शेयर करें। अदाकारा हानिया आमिर की मंगनी से मुतल्लिक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अदाकारा हानिया आमिर को मंगनी की मुबारकबाद दी जा रही है। अदाकारा हानिया आमिर की मंगनी से मुतल्लिक हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अदाकारा हानिया आमिर को मंगनी की मुबारकबाद दी जा रही है। मंगनी मुबारक हानिया का हैशटैग गुज़श्ता दिन से ट्रेंडिंग पर है, जबकि अब ये ट्रेंड्स पर पहले नंबर पर आ गया। इस ट्रेंड पर हानिया आमिर ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर सैकड़ों नोटिफिकेशन से मुतल्लिक परेशान थी, मगर उन्होंने सोचा हुआ था कि वो चेक नहीं करेंगी, मगर उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट चेक कर ही लिया। उन्होंने हंसते हुए मंगनी की मुबारकबाद दिए जाने पर मदाहों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि वो बहुत खुश हैं। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 1 और 2 में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB और सुपर लीग के मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग PSL 1 और 2 की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में पेश की गई, जिसमें PSL 1 और 2 में 2 अरब 77 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबा को साफ कह दिया है कि इन्हें और दीगर खिलाड़ियों को दूसरी नौकरियां छोड़नी पड़ेंगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में एहसान मानी का कहना था कि 10 साल बाद क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आ रही, लेकिन कोई इसकी तारीफ नहीं करता। किसी टीम के किसी खिलाड़ी को 1 रुपया यहां आने के लिए नहीं दिया, जबकि माजी में वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान आने के लिए पैसे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मिसबाह उल हक, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ ने बगैर इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। ये डिसिप्लिन का मामला है जिसे ज़रूर देखा जाएगा। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क ने पंजाब कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज में कोरोना एसओपीज़ का जायजा लेने के सिलसिला में अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती अहकामात का जायजा लेने के लिए पंजाब कॉलेज और सुपीरियर कॉलेज का अचानक दौरा करते हुए कहा कि जिला भर की अवाम उन्नास को कोरोना वायरस से बचाने के लिए तमाम वसाइल को बुरेकार लाया जा रहा है। तमाम जिलाई ऑफिसरान कोरोना वायरस के खात्मा के लिए दिन रात कोशा हैं। अवाम उन्नास से अपील है कि वो महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया का साथ दे, ताकि मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खात्मा को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला भर की तीनों तहसीलों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इस वबा के खात्मे के लिए अवाम उन्नास को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए आगाही फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद जिला भर की अवाम से अपील की कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, गैर जरूरी सफर और घरों से निकलने से परहेज करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हैंड सैनिटाइजर से इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इस मौका पर डीपीओ ननकाना साहब इस्माइल रहमान खाड़क ने कहा कि कोरोना जैसी मुसीबत से निपटने के लिए शहरियों को चाहिए कि इंतजामी इदारों का साथ दें। कोरोना के सिलसिला में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खानपुर से, जहां इंतजामिया की तरफ से मॉडल टाउन कचहरी रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं खानपुर से, जहां इंतजामिया की तरफ से मॉडल टाउन कचहरी रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। यहां पर हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे थे खानपुर से, जहां इंतजामिया की तरफ से थाना सिटी पुलिस के हमरा मॉडल टाउन रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। ऑपरेशन नवाकोट चौक से दरख्वास्ती चौक तक किया गया। इस मौका पर तजावुजात के मुर्तकिब मुतअद्दी दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। मुतअद्दी दुकानदारों के बाहर पड़ा सामान भी जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दी दुकानदारों को मौका पर गिरफ्तार किया गया। इंक्रोचमेंट इंचार्ज बिलाल खान ने बल्दिया अमला के हमरा तमाम सामान कब्जा में ले लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तजावुजात की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मॉडल टाउन कचहरी रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ चीना और चीफ ऑफिसर राना महमूद की क़यादत में
बड़ी खबर दे रहे हैं आपको चूनिया से, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं चूनिया से, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। चूनिया CEO एजुकेशन ने बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया। बच्चे पर तशद्दुद करने वाले टीचर की मुअत्तली ऑर्डर की कॉपी रेड न्यूज़ को मौसूल हो गई। ताहिर नामी टीचर ने स्कूल खुलते ही बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कंगनपुर स्कूल में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरा बच्चे के वालिद ने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त दायर की थी। तदरीसी इदारे खुलते ही पहले दिन स्कूल टीचर ने बच्चे को मार कर जिस्म पर निशानात बना दिए थे। इस मौका पर बच्चे के वालिद का कहना था कि ऐसे असातिज़ा के रवैये से बच्चे स्कूल से किनारा कशी कर जाएंगे। यहाँ पर हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे थे चूनिया से, जहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। CEO एजुकेशन ने बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया। अहम खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां DPO सियालकोट की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बजवात रोड नज़द कब्रिस्तान शहीदा मुखबरी मिलने पर शराब के स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर हम आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं सियालकोट से, जहां इमरान अब्बास चद्दड़ DSP सदर सर्कल सियालकोट की ज़ेर निगरानी SHO थाना फोकलियान फखरुज़्ज़मान इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा बजवात रोड नज़द कब्रिस्तान शहीदा मुखबरी मिलने पर शराब के स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। 2 खवातीन और 1 मर्द काफी अरसा से लाहौर से शराब लाकर बजवात में फरोख्त कर रहे थे। यहाँ पर हम आपको एक बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं सियालकोट से, जहाँ DPO सियालकोट की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जहां इमरान अब्बास चद्दड़ DSP सदर सर्कल सियालकोट की ज़ेर निगरानी SHO थाना फोकलियान फखरुज़्ज़मान इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा बजवात रोड नज़द कब्रिस्तान शहीदा मुखबरी मिलने पर शराब के स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इमरान अब्बास चद्दड़ DSP सदर सर्कल सियालकोट की ज़ेर निगरानी SHO थाना फोकलियान फखरुज़्ज़मान इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा बजवात रोड नज़द कब्रिस्तान शहीदा मुखबरी मिलने पर शराब के स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है, जो कि गाड़ी पर 75 बोतलें शराब मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करने जा रहे थे। मुल्ज़मान में आदिल रफीक, रीटा ज़ौजा आदिल और नाजिया ज़ौजा अमजद सकनाए चा मीरा शामिल हैं। 2 खवातीन और 1 मर्द काफी अरसा से लाहौर से शराब लाकर बजवात में फरोख्त कर रहे थे। मुल्ज़मान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर हम आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे थे सियालकोट से, जहाँ इमरान अब्बास चद्दड़ DSP सदर सर्कल सियालकोट की ज़ेर निगरानी SHO थाना फोकलियान फखरुज़्ज़मान इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा बजवात रोड नज़द कब्रिस्तान शहीदा मुखबरी मिलने पर शराब के स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। 2 खवातीन और 1 मर्द काफी अरसा से लाहौर से शराब लाकर बजवात में फरोख्त कर रहे थे। जी हस्बल हुक्म जनाब DPO साहब सियालकोट जराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिला में मुसलसल इंफॉर्मेशन थी कि लाहौर से स्मगल होकर शराब बजवात के कुछ एरिया में सेल की जा रही है। इस पर स्पेशल नाकाबंदी की गई, स्पेशल कोशिश की गई और SHO फोकलियान फखरुज़्ज़मान ने इंतहाई मेहनत करके बजवात रोड से एक गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 2 खवातीन और 1 मर्द शराब स्मगल करके ले जा रहे थे। उनसे 75 के करीब बोतल शराब बरामद की गई है, जो उन्होंने मुख्तलिफ जगह सप्लाई करनी थी। मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पूरे नेटवर्क पे काम किया जा रहा है। एक और खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां डेंगू के हवाले से आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डेंगू के खात्मे के लिए महकमा सेहत की तश्कील करदा टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डेंगू के खात्मे के हवाले से जिला भर के तमाम मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद कमाल, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारालूनी, कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर कामरान वाजिद, CEO एजुकेशन एहसन फरीद, MSDHQ हस्पताल डॉक्टर असफंद यार, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर SDO वाबडा फिशरीज और दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए किए गए इकदाम के हवाले से हफ्तावाराना कारकर्दगी से आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने कहा कि डेंगू लार्वा की मुमकिन अफजाइश के मकामात की चेकिंग के सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर जिला भर में
इंडोर और आउटडोर स्पॉट जगहों को चेक किया जा रहा है। डेंगू स्टाफ की कारकर्दगी का तसलसल से मुआयना किया जा रहा है। तमाम ऑफिसरान अपनी जिम्मेदारियों को तरजीही बुनियादों पर अदा करें ताकि इंसदादी और हिफाजती इक़दाम के हवाले से किसी जगह कोई कमी ना रहे। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान लक की खुसूसी हिदायत पर महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर हाफिज मोहम्मद खालिद ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद तारिक, MS डॉक्टर फैसल इसहाक, AMS डॉक्टर मोहम्मद सरफराज के अलावा इंचार्ज शोबा डायलिसिस तारिक शाहीन, नर्सिंग इंचार्ज मकबूल फातिमा, अदीला अरशद, फौजिया बरकत, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और दीगर ने रैली में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद खालिद और DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने रैली के इख्तिताम पर कहा कि डेंगू रैली के इनेकाद का मकसद लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फाहम करना है। उन्होंने कहा कि डेंगू पर मुकम्मल काबू पाने के लिए हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना होगा। रैली में शुरका ने डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से फ्लैक्सेस और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कबल अजी CEO हेल्थ ने DHQ अस्पताल में शोबा इमरजेंसी का भी जायजा लिया। मुल्तान एडिशनल इंस्पेक्टर पुलिस जनरल जनूबी पंजाब जफर इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जफर इकबाल को दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं स्पेशल रिपोर्टर मुल्तान आमिर हुसैन से। जी आमिर, बताइएगा। जी, एडिशनल इंस्पेक्टर पुलिस जनरल जनूबी पंजाब जफर इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जफर इकबाल को दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान, RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक और RPO DG खान मोहम्मद फैसल राना भी शरीक। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब जफर इकबाल ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जफर इकबाल की सदारत में RPOs का तारुफी इजलास। जनूबी पंजाब में पुलिस स्ट्रक्चर की बेहतरी और इंसाफ की फराहमी मिशन है। जनूबी पंजाब में नए पुलिस सिस्टम से आवाम की दहलीज पर मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। ओपन डोर पॉलिसी के तहत मेरिट पर शहरियों की शिकायत का अजाला किया जाए। पुलिस ने क्राइम फाइटिंग के साथ कोरोना समेत हर मुहाज पर मिसाली खिदमत फराहम की। शहरियों में पुलिस का मुस्बत इमेज उजागर करने के लिए थाने की सतह पर तफ्तीश सिस्टम बेहतर करना नागज़ीर है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान वसीम अहमद खान की जानिब से अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जी, बहुत शुक्रिया मेरा अपडेट करने का। SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख की हिदायत पर समाजी बुराइयों, जुआ, अकड़ा पर्ची और दीगर जुराइम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO B सेक्शन इलियास अहमद ने टीम के हमरा खुफिया इतला पर थाना B सेक्शन की हदूद भुट्टा मस्जिद के करीब राबेल शेख की अकड़ा पर्ची की जगह पर छापा मारा, जहां जवारी जानिब अली शेख, मशूक अली शेख, नसीर शेख, अकरम शेख और अकड़ा पर्ची चलाने वाला राबेल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जवारियों से 13,200 कैश, 2 मोबाइल फ़ोन और अकड़ा पर्ची के बोक बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार जवारियों पर पुलिस स्टेशन B सेक्शन कनकोट में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लैया की जमीन पर जागीरदाराना निजाम ना रुक सका। चक मेंबर 151 TDA में जमीन के तनाज़ा पर बाअसर ग्रुप ने दौलत के बलबूते पर गरीबों के साथ क्या सलूक किया। इंसाफ के लिए जब गरीब लोगों ने मुतलका थाने में दरख्वास्त गुजारी तो इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद मलक फैज बुल्लर से। जी फैज, बताइएगा। चक नंबर 151 TDA में मौजूद हैं, जहाँ पे ये खतून हमारे साथ मौजूद है। चक नंबर 191 TDA का रिहायशी मुश्ताक इंसारी और सनाउल्लाह बलोच की जुल्म की दास्तान जानते हैं इस बीबी की ज़बान में। जबरदस्ती नलका तार बिजली की काट दी थी, निके निके बच्चे हैं सड़क पे पैन थाने ते कैसे दो बंदे सारे बिला दी थे, सारे नल जुल्म करा दी थे। सारा कुछ पैसे आए बंदे भैया सारा गरीब है, मैंने तो मजदूर घर लाए दिया बुढ़ा है दूर चंदा दिया। तू सब को दस भैया मैं क्या कर सकती हूं, सारा कुछ चीख के हर मौके पे दी बेटा पूरी बंदा मेरी सुनना नहीं भैया। मैं तो रो के कमली ते गाली की नहीं भैया, मेरी तो कोई नहीं सुनता। सब तो मेरे कुटेंडे जेड़े भी आदे जबरदस्तियां करंदे भैया, पानी लावण आवे जबरदस्तियां करंदे। 15-20 बंदे कटिया के ना ना छोटे पिस्तौल हर चीज लोड करके आवे भैया। सारे नाल बड़े जुल्म करंदे भैया। मेरे 5 बच्चे छोटे छोटे हैं भैया, दिया 4 निक पुत्ते भैया, मेरे नाल बड़े जुल्म सारे नाल करंदे। मेरी अम्मी कन्ना तू डोरी है। जी नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे थे कि बीबी की आवाज़
वो रो रो कर चिल्ला रही है कि मुश्ताक अंसारी और सनाउल्लाह बलोच ने इंतहा कर दी जुल्म की। तो इंसाफ के लिए जब ये थाना सदर पहुंचे तो इनको इंसाफ ये मिला कि इनको और दूसरी पार्टी को थाने सदर के तफ्तीशी अफसर ने दोनों को ही हवालात में बंद कर दिया। तो इस खातून का DPO लिया से मुतालबा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया फैज़ अपडेट करने का। फैसलाबाद जमातुल कुरान इंटरनेशनल के लिए बड़ा एजाज़। सरबराह जमातुल कुरान साहबजादा ज़हीर अहमद बहरीन में मुकीम पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गए। बहरीन में पाकिस्तानी सफारत खाने आमद पर पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की जानिब से साहबजादा ज़हीर अहमद रिजवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फैसलाबाद के लिए बड़ा एजाज़। बानी जमातुल कुरान इंटरनेशनल साहबजादा ज़हीर अहमद रिजवी बहरीन में मुश्किलात से दो चार पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गए। बहरीन में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा किया, पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद से मुलाकात की। पाकिस्तानी सफारत खाने आमद पर सरबराह जमातुल कुरान इंटरनेशनल साहबजादा ज़हीर अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने मुलाकात के दौरान बताया कि वो बहरीन में मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। बहरीन के बादशाह की जानिब से बहुत सारे पाकिस्तानियों को रिहा करवा कर पाकिस्तान भिजवाया है। कोरोना से मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए करोड़ों की इमदाद पाकिस्तान भिजवाई है। बहरीन के बादशाह की जानिब से कई बार पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की सताइश की गई है। बहरीन में पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने बानी जमातुल कुरान साहबजादा ज़हीर अहमद रिजवी की दीनी, समाजी और फलाही और खिदमात को सराहा और बहरीन में हमा वक्त इनका साथ देने का अज़्म किया। इस मौका पर बानी जमातुल कुरान इंटरनेशनल साहबजादा ज़हीर अहमद ने पाकिस्तान की सलामती के लिए एक खुसूसी दुआ भी फरमाई। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रेडियो स्टूडियो। फैसलाबाद में वॉइस ऑफ ट्रेडर्स के ज़ेर एहतमाम कोह-ए-नूर सिटी के ताजरों का बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान मियां तनवीर रियाज की ताजरों के लिए बेमिसाल काविशों को सराहा गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में वॉइस ऑफ ट्रेडर्स का बड़ा इजलास मुनक्किद हुआ। सदर अंजुमन ताजरान कोह-ए-नूर सिटी मियां तनवीर रियाज की क़यादत में ताजरों ने अपने मसाइल के हल के लिए वॉइस ऑफ ट्रेडर्स बनने का ऐलान कर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी शेर अफगन चीमा और मलक रियाज थे, जबकि ताजरों ने तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। नौजवान ताजरों ने मियां तनवीर रियाज की क़यादत को तस्लीम करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मियां तनवीर रियाज ने कोरोना लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन में जिस तरह ताजरों के मसाइल हल करवाए वो लायक तहसीन है। चौधरी शेर अफगन चीमा ने ताजरों के मसाइल के हवाले से कहा। सबसे पहले मैं तनवीर रियाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सब ताजरों को और सबको एक छत नीचे इकट्ठा किया और सबके मसाइल सुने। हमारी हुकूमत और इमरान खान साहब का पहले दिन का ये विजन है कि हमने ताजरों को उनके डोर स्टेप उनके मसाइल हल करने हैं और उसके लिए क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। इंशाल्लाह जो ताजरों को जहाँ प्रॉब्लम होगी हम लोग हर टाइम हाजिर हैं।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ताजरों के सारे मसाइल हल होंगे। CEO वॉइस ऑफ ट्रेडर्स मियां तनवीर रियाज का कहना था, इंशाल्लाह ताला ताजरों के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए वॉइस ऑफ ट्रेडर्स इंशाल्लाह ताला हमेशा अपनी भरपूर आवाज़ उठाएगा और गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाएगा और गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कि वो इनके मसाइल की तरफ ना सिर्फ ध्यान दें बल्कि उनको हल करने में अपना किरदार अदा करें और हम इंशाल्लाह ताला वॉइस ऑफ ट्रेडर्स इसकी बेहतरीन मिसाल बनेंगे। इंशाल्लाह ताला अब ये वर्कशॉप ही थी, आज आपने देखा होगा कि इस तरह की आपको मीटिंग पहले नहीं मिली होगी। इसमें हमने नौजवान ताजरों को बुलाने का मौका दिया, उनको अपने मसाइल पर बात करने के लिए उनको इनकरेज किया और जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगर उनको कोई भी मसला होगा तो वो भरपूर अंदाज में उसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ना सिर्फ मसला बल्कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी ये बेहतरीन फोरम होगा क्योंकि इसमें प्योर बिजनेसमैन मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ जब अपने आप को वक्फ कर दिया, सुन्नत नबी को डायरेक्शन ले ली सुन्नत नबी के ऊपर, तो फिर ये थकना किस चीज़ का और डरना किस चीज़ का। ताजरों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारी ये सेकंड मीटिंग है वॉइस ऑफ ट्रेडर्स की। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमसे मंथली मीटिंग्स करेंगे और जितने हमारे ताजरों के मसाइल होंगे उनको मैक्सिमम हल करने की मिलकर कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारी गवर्नमेंट पंजाब से पुरजोर अपील है कि ये जो साल गुजरा है इसके तमाम तर टैक्स हैं जो माफ़ किए जाएँ, बस इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं कहना। आज बहुत अच्छा सेशन है और ये जो लोकल हमारे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो साथ मिलके इस कम्युनिटी में हिस्सा हैं और ये जो काउंसलिंग बड़ी लीडरशिप की तरफ से हो रही है ये बहुत बेहतर है क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है इनको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो ये लीडरशिप ऑलरेडी हमें डिलीवर करेगी। तो अंजुमन ताजरान कोहिनूर सिटी के मसाइल के हल के लिए मियां तनवीर रियाज का नाम उनकी शब रोज मेहनत का आकाश है। वॉइस ऑफ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म पर ताजरों का इत्तेहाद उनके मसाइल के हल की वाहिद उम्मीद बन गया है। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, रेड न्यूज, फैसलाबाद। मुठियारी कोरोना के बायस हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 277वें उर्स मुबारक की तमाम सरकारी तकारीब मुलतवी होने के बाद 4 अक्टूबर बरोज़ अतवार को HT सोरली हाल बट शाह में सिर्फ लतीफ़ एवार्ड तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हयात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को लतीफ़ एवार्ड से नवाजा जाएगा। इसी हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुठियारी गुलाम हैदर चांडियों की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास DC सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर गुलाम हैदर चांडियों ने टाउन ऑफिसरान को हिदायत की कि वो बट शाह शहर में सफाई सुथराई, तज़ीन व आराइश और रोशनी के इंतजामात को बेहतर बनाएं। डिप्टी कमिश्नर गुलाम हैदर चांडियों ने पुलिस इंतजामिया को हिदायत की कि वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाएं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर मुठियारी अब्दुल मजीद ज़ोहरानी, असिस्टेंट कमिश्नर हालात तैमूर अल्ताफ़ मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद जाहिद हुसैन चोनेचो, असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्टर P&D रियाज अहमद गाहोटी, असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर वसीम, एक्सियन हाईवे मोहम्मद इस्माइल, एक्सियन बिल्डिंग अब्दुल गनी मेमन, DSP मुठियारी मोहम्मद हसन, बट कल्चर मुजतबा जोखियों के अलावा महकमा सकाफत, वर्क्स एंड सर्विसेज के ऑफिसरान ने शिरकत की। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद के तहत चलने वाले अल-मुस्तफ़ा दस्तरखान जुमरा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन फैसलाबाद के तहत चलने वाले अल-मुस्तफ़ा दस्तरखान जुमरा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया है। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद के सदर डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद, फ़िनांस सेक्रेटरी अबरार ज़िया और खादिम अल-मुस्तफ़ा रज़ाकार डॉक्टर खालिद शहजाद के हमरा विज़िट भी किया। मुसाफिरों मुस्तहक़ अफराद को खाना भी फराहम किया गया और दस्तरखान को मज़ीद बेहतर करने के लिए इक़दामात पर मशवरा भी किया गया। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। इस वक्त फैसलाबाद में 2 दस्तरखान चल रहे हैं। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद। चिन्योट भवाना हुकूमत इंतज़ामिया महकमा आसार कदीमा महकमा अनहार की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से तारीखी विरसा तबाही के दहाने पर पहुँच गया। कोट वसावा में केनाल रेस्ट हाउस खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चिन्योट अब्दुर्रहीम पोमी से। जी अब्दुर्रहीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट की तहसील बुआना के इलाका मौजा कोट वसावा में अंग्रेज़ दौर में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के लिए बनाया जाने वाला केनाल रेस्ट हाउस खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है।
इमारत खंडर और भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। रेस्ट हाउस अपनी हालत ज़ात पर नहकना है। खिड़कियां दरवाजे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत अदम तवज्जो के बायस हमारा तारीखी वर्सा ज़ाया हो रहा है। रेस्ट हाउस की वसी चार दीवारी गायब हो गई है। लोग ईंटें भी उठाकर ले गए हैं। इस रेस्ट हाउस का ज़ाती 12 एकड़ रकबा है जो इसलिए रखा गया था कि इससे हासिल होने वाली आमदनी इस बंगले पर लगाई जाए, मगर महकमा नार के मुलाजमीन बजाय इस बंगले पर लगाने के अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है। इनका ये भी कहना है कि इस बंगले की पुरानी कीमती लकड़ी गायब कर दी गई हैं। किसी भी मुल्क की टूरिज़्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी वर्से का कलीदी किरदार है, मगर अफसोस कि हमारे तारीख़ी वर्से को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। तारीख़ी वर्से की हिफाजत और देखभाल के लिए अरबों रुपए का फ़ंड खुर्द-बुर्द कर लिया जाता है। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो अपने विज़न के मुताबिक तारीख़ी वर्से की हिफाजत और देखभाल के लिए ज़रूरी इक़दामात करें ताकि इस तारीख़ी वर्से को तबाही से बचाया जा सके, ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम अपडेट करने का। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको चूनिया से, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं चूनिया से, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। चूनिया CEO एजुकेशन ने बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया। बच्चे पर तशद्दुद करने वाले टीचर की मुअत्तली ऑर्डर की कॉपी रेड न्यूज़ को मौसूल हो गई। ताहिर नामी टीचर ने स्कूल खुलते ही बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कंगनपुर स्कूल में तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरा बच्चे के वालिद ने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरख्वास्त दायर की थी। तदरीसी इदारे खुलते ही पहले दिन स्कूल टीचर ने बच्चे को मार मार कर जिस्म पर निशानात बना दिए थे। इस मौका पर बच्चे के वालिद का कहना था कि ऐसे असातिज़ा के रवैये से बच्चे स्कूल से किनारा कशी कर जाएंगे। यहाँ पर हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे थे चूनिया से, जहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ CEO एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। CEO एजुकेशन ने बच्चों पर तशद्दुद करने वाले टीचर को मुअत्तल कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां नवाही इलाके रसूलपुर पोलेके में बरसगीर पाक व हिंद की अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा वली मोहम्मद सरकार कादरी नौशाही के 85वीं उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। चूनिया के नवाही इलाके रसूलपुर पोलेके में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी वली मोहम्मद सरकार के उर्स मुबारक की 85वीं तकरीबात के दूसरे रोज़ की तकरीबात जारी हैं, जिसमें नमाज मगरिब के बाद मुल्क भर से मशहूर मरूफ शायरों और अदबी शख्सियात ने महफिल में मुशायरा में शिरकत की और हाजरीन महफिल में सूफियाना शायरी कलाम से ज़ायरीन और मरीदैन और सामीन को खूब महसूर किया, मशहूर मामूर किया। रात 11 बजे के बाद महफिल समा मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत और सरपरस्ती सिलसिला सचियारिया की बड़ी गद्दी के वारिस पीर सुल्तान शाहिद रबानी ने की। इसके साथ आस्ताना आलिया पट्टी शरीफ सैयद गुलाम महीउद्दीन अलमरूफ लाल शाह और सैयद गौस महीउद्दीन गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। महफिल समा में फैसलाबाद से जाहिद अली, काशिफ अली और मत्ते खान कवाल और हमनुआ ने अपने मशहूर कुन अंदाज़ कवाली से समा बांध दिया। ज़ायरीन और मरीदैन समेत तमाम हाज़रीन और सामीन महफिल आरफाना कलाम और कवाली से अपनी रूह को ताजगी और कल्बी और जहनी राहत से मुस्तफ़ीद करते रहे। उर्स मुबारक की तकरीबात की सरपरस्ती और इंतज़ामी अमूर की निगरानी गद्दी नशीन दरबार शरीफ हज़रत बाबा वली मोहम्मद सरकार हज़रत बाबा जी ज़फ़र इकबाल सरकार ने की। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।